अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जो मुफ्ती साहिबान ये फतवे दे रहे हैं उनसे क्या पहले तो अपनी गाड़ियां सेल करें, जाके खुद जिहाद करें फ़लस्तीन में, उसके बाद फिर कौम को फतवा दें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? लाइलमी में ये बात करके उनको शायद टेक्निकलिटी नहीं पता। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मोबिलाइज आर्मी जाती होती है, मतलब उनको ये नहीं पता हमारी 7 लाख की आर्मी है और 2.5 लाख का रिजर्व है, रेंजर्स अलग हैं और वो लोग अलग हैं जो वॉलंटरली खुद जाएंगे, जो इनविजिबल आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी खुद इसको फैक्टर इन करती है। 1.5 मिलियन पीपल एप्ट एबल बॉडीड मैन रेडी। मैं मुफ्ती तकी उस्मानी के जाने के ऊपर मैं भी खिलाफ हूँ। वो क्या बुलेट प्रूफ हैं या रेडियो एक्टिव है? वो जान जाते हैं क्या दुनिया फतवा हो जाती है? इट्स अ कैजुअल स्टेटमेंट। आई डोंट थिंक ही मेंट इट। मैं ओवरऑल किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, ओवरऑल बात करते हैं। रेगुलर सेंटीमेंट यही है। अगर मुझे भी कह रहा था साहिल साहब आप क्यों नहीं फ़लस्तीन जा रहे? भाई मैं पाकिस्तान आर्मी को फ़लस्तीन भेजने को इस्लाम की पहली नस समझता हूँ, हर आर्मी को। उधर क्या नेतन्याहू जाके बच्चे मार रहा है? उनकी भी तो आर्मी जाके मार रही है ना। उनके रहबाई जाके हमारे गजा के बच्चों को मार रहे हैं, जो हम अपने मुफ्ती तकी उस्मानियों को भेजें। डिबेट और मुनाजरे चल रहे हैं, समझ गया हूं। यहूदी और कुरान के मुनाजरे करते हैं, जाके हमारे बच्चे को यहूदी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा। और जो गोली के बदले F-16 है हमारे पास नहीं है, चलें F-16 जो भी है, हमने एफिनिटीज बनानी है। देयर आर सर्टेन एफिलिएट्स जो हमारे नेचुरली आएंगे ही आएंगे, मजबूरी है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं, लेकिन इतराज इस बात पे है कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक चीज की तरवीज करते हैं, हम कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आपका बड़ा क्लैरिटी के साथ इस पे मौकिफ है कि आप अगर फेसबुक या ट्विटर इस नियत से नहीं यूज कर रहे तो आपको फिर आप बात ना करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ना, मतलब बहुत सारे उलमा इकराम हैं, जैसे हर मकातिब फ़िक्र से मुख्तलिफ उलमा इकराम हैं जिन्होंने फतवा दिया, उनके अपने बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर से सारा कुछ हो रहा है, तो वो कौम को तरवीज ये कर रहे हैं कि बाहर जाके जिहाद करना है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग राय आ जाती है। वहां पे लोग कहते हैं कि भाई आप पहले अपना तो कट ऑफ करें, अपना सीन तो पूरा क्रिस्टल क्लियर करें, उसके बाद फिर हमें फैलेसी है। देखें, कौम को खुतबा देना, सही बताना, उस स्टेटमेंट को आपने देखना है वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। ये कौम की जहालत है कि मैं आपसे कहूँ गद्दी साहब, आप खुद जब तक अमल नहीं करेंगे तो आपके मुंह से कोई भी बात आप गलत साबित हो जाएगी। ये कैसी बात होगी? बात तो सही है कि नहीं, ये चेक करो। मैं अगर आपको कुरान की आयतें सुनाऊं तो आप कहेंगे साहिल साहब आपके घर में तो बच्चे आपके ये कर रहे वो कर रहे हैं। कुरान तो कुरान है, जो मैंने बात की है वो सही है कि नहीं, ये चेक करें। रादर के चूंकि अपने दिल में चोर होता है ना, इसलिए हम लोगों पे छलांग मार देते हैं। अगर उन लोगों ने कहा है कि जी जिहाद करें और हम कहे आपके बच्चे बाहर हैं, भाई जिहाद अल्लाह का हुक्म है, मौलवी साहब का हुक्म नहीं है। उसने आपको अल्लाह का हुक्म सुना दिया। पहला तो यही फैलेसी टूट जाती है ना। एड होमिनम अटैक है उसके ऊपर। एड होमिनम मतलब है बंदा मार दिया, बात ही नहीं सुनी। ऐसे ही है। वो बात सही है, चाहे वो गलत बंदा है या सही बंदा है, बात सही है कि नहीं उसको चेक करें। अगर उसने कहा है कि जिहाद फर्ज है, जिसने भी कहा है जिहाद की, और उसके बच्चे बाहर भी हैं, तो क्या जिहाद फर्ज नहीं है सिर्फ इसलिए कि मुफ्ती तकी उस्मानी के बच्चे बाहर हैं? मैं तो उनके नहीं है बाहर, वैसे मैं बता रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ। तो इट इज एन एब्सोल्यूट बच्चों वाली फैलेसी है। इतनी बड़ी फैलेसी है कि 8 साल का बच्चा भी कह देगा कि सर असल में आप खुद चोर थे, आपको मानना चाहिए था, काम ना करने का, आपने उसके बच्चे पकड़ लिए। अच्छा, इस दूसरी बात मैं इसको भी कर रहा हूँ, नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी लोगों को कहा किश्ती पे आ जाओ। किसी ने ये तो नहीं कहा आपका अपना बच्चा तो आ नहीं रहा, हमें बुला रहे हो। क्या नूह अलैहिस्सलाम गलत हो गया, उनका बच्चा नहीं आया तो? ये कश्ती गलत थी, उस पर जाना गलत था? ये क्या मतलब जहालत की बातें हैं सारी। इस मतलब मैंने कहा ना 8वीं क्लास का बच्चा भी पकड़ लिया कि सर ये क्या कमेंट्स होते हैं कि लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक कर दो। हज़ार और ऐसे मसाइल होते हैं। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में रहते हैं, कायद-ए-आज़म के अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ क्या थे सबको पता नहीं है। हम क्या कहें, उसको मैनेजमेंट नहीं आती थी, उसको लीडरशिप में मसला था। डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं तो इसका ही मतलब है कि आप सही काम करना छोड़ देंगे। दिस इज इट्स अ बिग फैलेसी। और ये एड होमिनम अटैक्स में आता है, बंदे की पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर मार रहे हो। और ये नहीं देख रहे हो कि अगला कुरान हदीस सुना रहा है, ये देख रहे हो कि वो कौन सुना रहा है।